वही हमें संदेह हुआ कि हलचल अंदर है, तो कहीं बच्चे हमारे मतलब कहीं अंदर तो नहीं है। तो हमारे गार्जियन गए, गार्जियन जब अंदर पाए तो बोले कि हाँ वहाँ पर जो सीपीयू थे चालू अवस्था पे है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रबंधन की ओर से अभी तक आपको क्या प्रबंधन की ओर से सिर्फ यही कहा गया है, वो भी मौखिक रूप से जब हमने यहाँ हल्ला किया, उन्होंने कहा कि पेपर रद्द किए जा रहे हैं तीनों शिफ्ट के, 2-3 दिन के अंदर आपका री एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा। कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अफरा तफरी मच गई। तकनीकी खराबी के चलते सुबह की पहली पारी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे आक्रोशित अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों ने सर्वर रूम में घुसकर कंप्यूटर सिस्टम, कांच, दरवाजे, कुर्सियां और इलेक्ट्रिक वायर क्षतिग्रस्त कर दिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 9 बजे निर्धारित की गई थी और 8:45 पर प्रवेश किया जाना था, लेकिन तय समय तक कॉलेज के मुख्य द्वार नहीं खोले गए। गेट बंद रहने से बाहर खड़े सैकड़ों छात्र छात्राएं नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने सर्वर में खराबी का हवाला देकर छात्रों से प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन बाद में परीक्षा कैंसिल होने की खबर मिली। सुबह करीब 10:30 बजे तक न कोई लिखित सूचना लगाई गई और न ही परीक्षा निरस्त होने को लेकर कोई साफ जानकारी दी गई, जिससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। छात्र रोहित तिवारी ने आरोप लगाया कि लैब में सीपीयू चालू थे और किसी प्रकार की बिजली की समस्या नहीं थी, जिससे परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। मेन गेट तोड़कर परिसर में छात्र घुस गए, सर्वर रूम को नुकसान पहुंचाया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वामीर स्थित मग कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए। परीक्षा प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सर्वर रूम का दरवाजा भी तोड़ दिया, जिससे वहां लगे कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गए। हालात बिगड़ते देख सर्वर ठप हो गया और बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी। सूचना मिलते ही नरवल एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा और एसीपी चकेरी अभिषेक कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझा बुझाकर स्थिति को कंट्रोल में लिया। इस दौरान वहां मौजूद छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। हम लोगों ने कहा कि कारण क्या है, आप इशू बता दीजिए। पहले उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, अंदर कुछ है, फिर कोई जवाब दे ही नहीं आ रही थी। हम लोगों को संदेह हुआ, हम लोगों ने यहाँ से देखा तो अंदर हमें हलचल दिखी, काफी मात्रा में भीड़ दिखी। हाँ भीड़ दिखी, हमें लगा कि कुछ बच्चे अंदर है। हमने कहा कि बच्चे अंदर है, आधे अंदर आधे बाहर कैसे है। उन्होंने कहा नहीं हम आपको एंट्री नहीं देंगे, हमारे गार्जियन 2 गार्जियन हमारे अंदर गए। हमें संदेह हुआ क्योंकि पिछली अभी जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती थी उसमें से भी बहुत से धांधली के आरोप आ रहे हैं। कई आईडियो आ रहे हैं टेलीग्राम के जरिए कि 15-15 लाख रुपए में पेपर सेट हुए। कई में आया कि 50-50 हजार रुपए दीजिए, आपके गार्जियन बाहर बैठे रहेंगे जब तक आप बता देंगे बाहर पेपर देने के बाद में कि हाँ वही पेपर है, तो फिर आपको रुपए लगेंगे। ऐसी हलचल मची हुई है कांस्टेबल का। पक्की हलचल है ये पक्की है। अब देखिए आगे चल के होता क्या है। वही हमें संदेह हुआ कि हलचल अंदर है, तो कहीं बच्चे हमारे मतलब कहीं अंदर तो नहीं है। तो हमारे गार्जियन गए, गार्जियन जब अंदर पाए तो बोले कि हाँ वहाँ पर जो सीपीयू थे चालू अवस्था पे है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रबंधन की ओर से अभी तक आपको क्या प्रबंधन की ओर से सिर्फ यही कहा गया है, वो भी मौखिक रूप से जब हमने यहाँ हल्ला किया, उन्होंने कहा कि पेपर रद्द किए जा रहे हैं तीनों शिफ्ट के, 2-3 दिन के अंदर आपका री एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा। हमने कहा आप लिखित रूप में दे दीजिए, कम से कम आप लिखित में यहाँ चस्पा कर दीजिए कि आपका कैंसिल हो रहा है, नोटिस जारी कर दीजिए। बोलते नहीं आपके ऑनलाइन आ जाएगा। हमने कहा आप यहाँ लिखित रूप से करवा दीजिए, हमें संतुष्टि हो जाए कि यहाँ मतलब रिसीव हो गया, एग्जाम हो गया। चेकिंग करने पर अंदर सिस्टम भी ऑन मिले हैं, 3-4 मॉनिटर्स उनके ऑन। हाँ जो गार्जियन हमारे गए, जो गार्जियन चेक करने गए थे, स्टाफ आई कार्ड का स्टाफ अंदर है। काफी देर तक उनको यहाँ पे रोक के रखा गया था, गेट के पास ही उनको रोक कर रखा गया था काफी देर तक, लगभग 5 से 7 मिनट। उसके बाद फिर उनको अंदर ले जाया गया, बातों में उलझा रखा था। उसके बाद वो अंदर गया, उन्होंने कहा कि हमें 4 से 5 वो भी मतलब कि देखने को मिला। भाई उनको सब कुछ तो पता नहीं है कि कहाँ किसमें क्या चीज होती है, तो इसी वजह से उनको जितने में ले जाया गया तो उन्होंने बताया कि जो वो देख के आए हैं, जो इनको फॉल्ट दिखाया गया वो छोटा सा फॉल्ट था, 3 तार जोड़े गए जिसमें ताजा टेप लगाया गया अभी। और उसके इधर क्या कहते हैं कि अंदर बच्चे खिड़कियां से झांकी रहे थे, वो तो हो ही चुका है। आप 50-60 का स्टाफ है अंदर का, बच्चों का खाली, विदाउट आईडी कार्ड। दूसरी पालियों की परीक्षा दूसरे केंद्र पर कराई गई। एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा ने परीक्षा संचालित कर रही ईडीक्विटी संस्था के सिटी हेड शुभम दीक्षित से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से मग कॉलेज में परीक्षा संभव नहीं हो सकी, जिस पर एसएससी ने पहले पाली की परीक्षा निरस्त कर दी है। इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई और शाम तक नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इसकी जानकारी दी गई, जिनमें नई परीक्षा डेट और केंद्र का नाम भी लिखा रहेगा। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा यशोदा नगर के बीएनएस कॉलेज में ट्रांसफर कर दी गई।
मग कॉलेज पहुंचे अभ्यर्थियों को सिटी बसों के जरिए निशुल्क बीएनएस कॉलेज भेजा गया। इस दौरान छात्र लगातार मांग करते रहे कि जल्द नई परीक्षा की जो डेट है वो घोषित की जाए। दूर दराज से आए हजारों अभ्यर्थियों को निराश होकर लौटना पड़ा। छात्रों का ये कहना था कि समय पर खबर नहीं मिली, अव्यवस्थित इंतजामों की वजह से ऐसी स्थिति बनी। घटना के बाद परीक्षा केंद्रों की तकनीकी तैयारियों पर सवाल खड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों ने कैंसिल हुई परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित करने और भविष्य में ऐसी अव्यवस्था दोबारा ना हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की है। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।